इंदौर से एक बड़ी खबर है, जहां चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। कोर्ट नंबर 9 में जज शशांक सिंह की कोर्ट में पेश किया गया है। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस आज रवाना होगी। चारों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। मोबाइल के भी फॉरेंसिक जांच पुलिस कराएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोर्ट नंबर 9 में जज शशांक सिंह की कोर्ट में पेश किया गया और चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस आज ही रवाना होगी। चारों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच पुलिस कराएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिएगा। इंदौर से ये बड़ी खबर है। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। कोर्ट नंबर 9 में जज शशांक सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है और इसके साथ ही जो 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन आरोपियों को शिलांग पुलिस आज लेकर रवाना होगी। चारों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त हैं और इन मोबाइल की फॉरेंसिक जांच पुलिस कराएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को कोर्ट लेकर पहुंची और इस पर एक पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तो जो चौथा आरोपी था आनंद को अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर आज माननीय सीजेएम के समक्ष पेश किया गया था। क्योंकि कल जो 3 आरोपी थे उनका ट्रांजिट रिमांड मिल चुका था 7 दिन का। आज भी जो इनसे रिक्वेस्ट की थी शिलांग पुलिस ने 7 दिन के पुलिस रिमांड की, तो उनके 7 दिन का पुलिस रिमांड एक्सेप्ट कर लिया है मजिस्ट्रेट साहब ने। और अब उनको 7 दिन का, अब चारों आरोपियों का 7 दिन का पुलिस रिमांड जो ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब इन चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस रवाना होगी शिलांग। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंशुल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंशुल, अब शिलांग पुलिस आरोपियों को लेकर यहां से रवाना होगी। चौथे आरोपी जिसको कल आखिरी में गिरफ्तार किया गया, उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड जो है वो मिल चुकी है और अब चारों आरोपियों को कुछ देर बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि क्राइम ब्रांच थाने से लेकर के शिलांग पुलिस निकलेगी और शिलांग के लिए ले जाया जाएगा। जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, उसे भी थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसकी 7 दिन की रिमांड जो है वो मिल चुकी है और फिलहाल चारों आरोपियों को इंदौर के क्राइम ब्रांच थाने में रखा गया है और यहीं पर इंदौर पुलिस के साथ साथ शिलांग पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और अब आरोपियों को यहाँ से शिलांग ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक ये पुलिस ने साफ नहीं किया है कि चारों आरोपियों को शिलांग किस प्रकार से ले जाया जाएगा। क्या उन्हें बाय एयर ले जाया जा सकता है या किसी दूसरे शहर ले जाया जाए जहां से कनेक्टिविटी जो है शिलांग की आसानी से मिल सके, वहां से उनको ले जाया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर चारों आरोपियों को ले जाने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। कल देर रात आनंद कुर्मी को लेकर के पुलिस जो इंदौर पहुंची थी और यहाँ पर उसका इंदौर पहुंचने के बाद उसका मेडिकल कराया गया था और उसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच थाने से थोड़ी देर पहले ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में 9 नंबर कोर्ट में, इंदौर की जिला कोर्ट है, जहां पर उसे पेश किया गया और उसके बाद अब चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड जो है वो मेघालय पुलिस को मिल चुकी है, जिसके बाद इन चारों आरोपियों को लेकर के पुलिस जो है शिलांग पुलिस वो रवाना होगी। लेकिन अभी तक इस बात को रहस्य रखा गया, इस बात को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है कि इन आरोपियों को कैसे ले जाया जाएगा। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि किसी भी प्रकार से इन आरोपियों को जल्द से जल्द शिलांग ले जाना है, तो ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि बाय एयर जो है इन आरोपियों को ले जाया जा सकता है। चारों आरोपियों से देर रात क्राइम ब्रांच थाने में, इसी थाने के अंदर जो है पूछताछ भी की गई थी। चारों आरोपियों के मोबाइल जो हैं वो भी जब्त किए गए हैं और अभी हमने जब एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि चारों आरोपियों के मोबाइलों की फॉरेंसिक जांच भी जो है वो कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कड़ी में राज का मोबाइल है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो सोनम से संपर्क में था, सोनम से उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब ये लोग सोनम और राजा शिलांग में थे तब राज की कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, इसलिए राज के मोबाइल से जरूर कुछ राज जो है वो सामने आ सकते हैं और यह उम्मीद भी जो है वो की जा रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच थाने पर ही चारों आरोपी मौजूद हैं। चारों आरोपियों को लेकर के अब शिलांग पुलिस जो निकलने वाली है और उसकी तैयारी की जा रही है और चारों आरोपियों के साथ में कुछ एविडेंस भी जो है जुटाए गए। हालांकि चारों आरोपियों के घर की सर्चिंग नहीं की गई थी। हमने पुलिस से साफ ये पूछा कि क्या चारों आरोपियों में से किसी के भी घर की सर्चिंग की गई थी, किसी प्रकार की सामग्री उनके घर से जब्त की गई, तो उनका कहना था कि नहीं, लेकिन चारों आरोपियों के मोबाइल जो है वो जरूर जब्त किए गए हैं और चारों आरोपियों के मोबाइल की जो डिटेल्स हैं वो निकाली जा रही हैं कि ये किस किस से संपर्क में थे, क्या क्या बातचीत हुई थी, इनके मोबाइल में किस प्रकार का डाटा मौजूद है।
अंशुल सब चीजों अंशुल के देखिए, अब शिलोंग लेकर पुलिस इन आरोपियों को पहुंचेगी और इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन अंशुल कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इन्हीं से मिल पाएंगे, पूछताछ में मिल पाएगा कि क्या सोनम ने इन्हें सुपारी दी थी, किस तरह से हत्या की, किसने हत्या की, कौन कौन से बिंदु होंगे जिस पर पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ जो है वो राज से होना है कि राज जो है वो शुरू से कहा जा रहा है कि सोनम से संपर्क में था। जब सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज आया था 5 मिनट का, उसमें भी सोनम मोबाइल चलाते हुए दिख रही थी और ये आरोप लगे थे कि सोनम राज से संपर्क में है, राज से लगातार बातचीत कर रही है। और जब राज का मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, उसमें जरूर ये देखा जाएगा कि क्या वो सोनम से संपर्क में था। हालांकि देर रात को ही IBC 24 को पुख्ता ये जानकारी मिली थी कि सोनम और राज दोनों के पास नए नंबर थे, दोनों नए नंबर से आपस में बातचीत कर रहे थे और नए नंबरों से या उनका आपस में संपर्क था, तो उसको लेकर भी पुलिस जो है वो जांच करेगी। हालांकि फॉरेंसिक में जो मोबाइल भेजे जाएंगे उससे पुराना डाटा भी इनका रिकवर किया जाएगा, किस किस से बातचीत की गई थी, किस समय बातचीत की गई थी, उनकी लोकेशंस क्या थी, मोबाइल फ़ोन के टावर्स की लोकेशन देखी जाएगी कि ये टावर्स की लोकेशन कहाँ कहाँ गई थी। और यही सबसे अहम कड़ी इसमें माना जा रहा है, क्योंकि अगर आरोपियों की लोकेशन शिलोंग में रही होगी तो वहाँ की लोकेशन इनके मोबाइल टावर की लोकेशन से भी मैच हो सकती है और इसी को लेकर के इनके मोबाइल की जाँच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि राज और सोनम के बीच का जो संपर्क है, उनके बीच किस प्रकार का संबंध था, वो जो है अब इन आरोपियों से पूछताछ में होना है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब चारों आरोपियों को शिलोंग लेकर के पुलिस पहुंचेगी तो वहां से इनकी रिमांड प्राप्त की जाएगी और उसके बाद सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर भी आरोपियों से पूछताछ की जा सके। सोनम राज को भी चलिए, आमने तो सामने अंशुल कई सारे सवाल है जिनके जवाब आगे पुलिस पूछताछ में सामने आ पाएंगे। आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।